नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज 1 मार्च हो चुका है। 1 मार्च को किस प्रकार का मौसम रहने का अनुमान है, ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करेंगे जो अभी पिछला पश्चिमी विक्षोभ गया है। किसान साथियों, इसने कुछ जगहों को छोड़ के आम तौर पर ठीक ठाक काम किया है। कुछ ऐसी जगह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हैं जहां पे ओलावृष्टि हुई है और मेरे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। हालांकि इसका पहले से अनुमान भी था और ये बताया भी गया था कि आम तौर पर इस मौसम में जो बारिश होती है उसमें ओलावृष्टि की संभावनाएं ज़्यादा रहती। ये बात आपको भी पता है कि इस मौसम में जब बारिश होती है तो लगभग लगभग ओलावृष्टि हो जाती है। तो कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे ओलावृष्टि ज़्यादा हुई है और मेरे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। जहाँ पे अच्छी बारिश हुई है वहाँ पर मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि जितना बचा जा सके, जिन किसान भाइयों की फसलें ठीक ठाक हैं वो सब परमात्मा की मर्जी है, उसकी मेहरबानी है जो आपकी फसल अभी भी सुरक्षित हैं। आज इस समय सुबह के 7 बजे हैं। इस समय भी 2-3 जगहों पे हल्की बूंदाबांदी या बारिश का क्रम जारी है, जिसमें आपका राजस्थान में तारानगर रेणी के आसपास में इस समय बादल बारिश वाले छाए हुए हैं। हरियाणा की बात करूं तो पलवल के आसपास में बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 1-2 जगह को छोड़ के लगभग लगभग बारिश की संभावनाएं कम नजर आती हैं। हालांकि अभी भी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन इन बादलों से ज़्यादा बारिश की संभावनाएं या उम्मीद नहीं की जा सकती। जहां पे बारिश नहीं हुई है वहां पे अब और बारिश की उम्मीद ना के बराबर है। कुछ बूंदें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं, लेकिन वो बूंदें उम्मीद से परे हैं। वो उम्मीद में नहीं है कि भाई इनसे कुछ संभावनाएं हैं या बारिश होगी। अभी आज दोपहर के आसपास में ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये आगे चला जाएगा। अभी भी बहुत सारा हिस्सा इसका आगे जा चुका है। ये कुछ एक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अभी भी बाकी है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है। हवा की बात करूं तो आज दोपहर तक उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में यहाँ पर आज भी दक्षिण पूर्व की हवा चलने का अनुमान है। राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पे आज हवा उत्तर पश्चिम की चलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आज दिन में हवा बदलने का अनुमान है। कुल मिला के बात ये आएगी, आज दिन में हवा बदलने का अनुमान है। दोपहर बाद 2 या 3 बजे आसमान साफ हो जाएगा और उत्तर पश्चिम की हवाएं जो है वो धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हो जाएंगी। बारिश की या और बूंदाबांदी की संभावनाएं लगभग लगभग बहुत कम हैं। बीती रात में भी कई जगहों पे ओलावृष्टि हुई है, जो हमारे पास जानकारी आई है उसके अनुसार। इस प्रकार की गतिविधियां बहुत कम होती हैं कि ज़्यादा जगहों पे ओलावृष्टि नहीं हुई है और बूंदाबांदी अच्छी अच्छी कई जगहों पे हुई है। ये आपने भी देखा है। अगर मैं पश्चिमी विक्षोभ की बात करूं, आगे पश्चिमी विक्षोभ कब आएगा, तो कल से ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में। और इस पश्चिमी विक्षोभ का असर इतना पड़ेगा कि आपको केवल धुंधला सूरज दिखाई देगा। बारिश की संभावना इससे बहुत कम है। हालांकि मेरे दूसरे कुछ भाई मौसम के विशेषज्ञ, मौसम की जानकारी देने वाले, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि 2 मार्च को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और बारिश होगी। देखो किसान साथियों, मेरे पास अभी तक इस आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि आसमान पर थोड़े बहुत बादल छाएंगे, लेकिन उससे बारिश की संभावनाएं ना के बराबर हैं। अभी आगे चल के 2 या 3 दिनों तक, 4 दिनों तक, जब तक उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी तो आपके उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी ठंड आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज़्यादा लाभ ये हुआ है कि इसने पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ों पर व्यापक बर्फबारी की है, बर्फ़ अच्छी गिरी है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और गुजरात तक
इसकी ठंड पहुंचने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो अभी गया है, पहाड़ों पर जो बर्फ गिरी है, उससे मैदानी क्षेत्रों का तापमान नीचे आएगा। जो एकाएक तापमान बढ़ा हुआ था या बीच बीच में तापमान बढ़ रहा था, वो अब कहीं कुछ हद तक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और अभी आज के दिन भी थोड़ी सी गर्मी आपको महसूस होगी, क्योंकि आज उत्तर पश्चिम की हवाएं देर से चलेंगी। इसके बीच में उत्तर पश्चिम की हवाएं चलने के बीच में जब भी सूर्य दिखाई देगा आपको, तो उसके साथ साथ आपको मौसम गर्म नजर आएगा। सुबह के समय अच्छी ठंड है और दक्षिण पूर्व की हवा चली हुई है। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का बूंदे अभी भी गिरी हुई हैं। आसमान पर बादल छाए हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं एक दो जगह को छोड़ के और कहीं नहीं है। मैंने अभी बता दिया, तारानगर, रैनी राजस्थान, पलवल के आसपास हरियाणा में और उत्तर प्रदेश का एक दो हिस्सा ऐसा है जहाँ पे अभी भी बारिश की संभावनाएं या बारिश की प्रक्रिया अभी भी जारी है। शाम तक मौसम में क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में हम जरूर आपसे जानकारी साझा करेंगे। मेरे किसान भाइयों, लगातार जुड़े रहने के लिए और मेरे को सपोर्ट करने के लिए मैं आप सब किसान भाइयों का, दर्शकों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आज मार्च का पहला दिन है। कोशिश करूंगा कि पूरे मार्च के महीने में आपको समय से पूर्व और सही अपडेट देता रहूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों। जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पुराने भाई हैं, मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो भाई लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक को ही देखता हूं मैं, लाइक और कमेंट दो चीज़ देखता हूं मैं, कि भाई कितने लाइक आए हैं, किस भाई ने क्या कमेंट किया है। हर किसी किसान भाई का कमेंट पढ़ता हूं मैं। तो लाइक और कमेंट, ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मेरे किसान भाइयों की प्रतिक्रियाएं मेरे पास आती हैं। और आपके वहाँ पर किस प्रकार का मौसम रहा, आप क्या कहना चाहोगे इस पश्चिमी विक्षोभ से, कि आप संतुष्ट हो या आपको नुकसान हुआ है, ये बात आप मेरे को बता दो कि भाई हमारे यहाँ पर कैसा मौसम रहा। मेरे यहाँ का अगर मैं बात करूँ एनसीआर दिल्ली के आसपास का, तो यहाँ पे पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, लेकिन कुछ एक बारिश हुई है। नुकसान बहुत कम हुआ है, यानी ओलावृष्टि बहुत कम हुई है। तो ये है मेरे यहाँ का मौसम। और आपके वहाँ पर कैसा रहा, ये एक बार ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं शाम को, तब तक नमस्कार, जय हिंद।